नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज मैं अपने वीडियो में आपको वो पढ़ाने वाला हूं जो कि हर एग्जाम में पूछता है। चाहे आप नेट जेआरएफ दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का दे रहे हो, चाहे पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ये प्रश्न पूछता है। क्या कौन सा विचारक किस विचार को समर्थन करता है, या कौन से विचारक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो हम लोग तो साथ साथ ये करेंगे ही कि कौन से विचारक किस विचारधारा से संबंधित है या किस सिद्धांत से संबंधित है। साथ में हम ये भी करेंगे कि उसने किसी बड़े विचारक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, राज्य की प्रकृति जो या उसका स्वरूप है, उस पर हम लोग उसको डिफाइन किया अलग अलग पार्ट्स में, किसने किसको वो किया है। ठीक है, तो राज्य का जो प्राकृतिक या जो उसका स्वरूप है, उसमें वैधानिक सिद्धांत जो उसके समर्थन है, समर्थक है, बेंथम है, आइंस्टीन है, सर हेनरी मैन है। आंगिक सिद्धांत या इसमें कौन कौन मानता है, सावयवी सिद्धांत कौन कौन मानता है, तो अरस्तु है, सिसरो है, मार्सिलियो ऑफ पेदुआ है, हॉब्स है, रूसो है, हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके। विचारवादी या आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को लेकर कौन मानता है, तो बोसांके मानते हैं, हॉब हाउस मानते हैं। ठीक है, राज्य के संबंध में आदर्शवादी कौन मानता है राज्य को, तो कांट और हेगल मानते हैं। आधुनिक आदर्शवाद राज्य को कौन मानता है, तो टीएच ग्रीन का विचार आता है। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात की जाए तो राज्य को लेकर तो कार्ल मार्क्स हो गए, एंजल्स हो गए। व्यक्तिवादी सिद्धांत की बात की जाए राज्य को लेकर तो हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। शक्ति, राज्य को शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया, तो मैकियावेली हो गए। ये सिद्धांतों की बात कर रहा हूं मैं, ये हम लोग आईआर और उसको अलग से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिद्धांत की बात हो रही है। लोग कल्याणकारी राज्य कौन मानता है, तो ग्रोसियस हो गया और अलूसियस हो गया। बहुलवादी सिद्धांत में लास्की आ जाएंगे, बारकर आ जाएंगे, लिंडसे आ जाएंगे और मैकाइवर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। राज्य की उत्पत्ति को सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं कि तीन चार तरह से होता है। दैवी सिद्धांत होता है, ऐतिहासिक या विकासवादी होता है, पितृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक होता है, समझौतावादी होता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत तो यहाँ नहीं आएगा उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये समर्थक में आप देखेंगे। खैर, दैवी सिद्धांत की बात करें तो दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संत अगस्टाइन मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति में दैवी सिद्धांत वो है जो मानता है कि देवताओं या देवता के उससे जो ये प्रकट हुआ है राज्य। ठीक है, जेम्स प्रथम हो गए, जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर हो गए। ठीक है, ये क्या नाम है, पेट्रियार्कन की पुस्तक है, ये आपको पता होगा पेट्रियार्का। ठीक है, पेट्रियार्का है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने उस पर। शक्ति सिद्धांत जो है एक कौन है इसमें, तो ह्यूम हो गए, इसके ये जनक हो गए, जेम्स प्रथम इसके जनक हैं। ठीक है, जनक जो है जेम्स प्रथम दैवी सिद्धांत के जनक हैं। ह्यूम हो गए शक्ति सिद्धांत के, वोल्टेयर हो गए, थ्रेसिमेकस हो गए, गेगरी हो गए। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के सर हेनरी मैन है, लीकॉक है। ठीक है, और मातृसत्तात्मक के मैकलिन है, मोर्गन है, जैक्स है। समझौतावादी सिद्धांत में हॉब्स, लॉक, रूसो, आपको पता ही होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत का हमने बता ही दिया। संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, संप्रभुता संबंधी सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो दो भागों में बांटा, जैसे एक बात बांटा जाता है इसको। एक एकलवादी दृष्टिकोण होता है और एक बहुलवादी दृष्टिकोण होता है। एकलवादी दृष्टिकोण जो है कहता है कि नहीं, सिर्फ राज्य संप्रभु, सिर्फ राज्य जो है वो है और कुछ नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य ही के पास संप्रभुता होनी चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन बहुलवादी कहता है कि नहीं नहीं, बाकी चीजें भी हैं, अन्य चीजें भी हैं, संस्थाएं भी हैं, लोग भी हैं। ठीक है, तो देखिए एकलवादी कौन कौन मानता है, हॉब्स है, ऑस्टिन है, बोधा है। और बहुलवादी में कौन कौन मानता है, लास्की है, मैकाइवर है, लिंडसे है और बार्कर है। बहुत जल्द मैं चैप्टर वाइज चीजों को शुरू भी करूंगा जहां पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए, अधिकार संबंधी विचार देखा जाए तो प्राकृतिक सिद्धांत जो है, प्राकृतिक अधिकारों की बात किसने की है, हॉब्स ने की है, लॉक ने की है, रूसो है, थॉमस पेन है, स्पेंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस पेन वेरी इंपॉर्टेंट, रूसो, लॉक तो इसके जनक ही माने जाते हैं, हॉब्स भी हैं। ठीक है, कानूनी सिद्धांत में एडमंड बर्क है, सामाजिक कल्याण सिद्धांत में बेंथम है, मिल है और लास्की है। आदर्शवादी सिद्धांत में अधिकारों के सिद्धांत की वजह तो टीएच ग्रीन की बात आती है। क्रांति संबंधी विचार, कार्यवादी सिद्धांत सी जोहानसन है, जन समाजी सिद्धांत कॉर होजर है, मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन एंड माओ माओ हो गए। गांधीवादी सिद्धांत में तो जनक ही है गांधी जी। विनोबा भावे उनके समर्थक थे, जवाहरलाल नेहरू भी गांधीवादी सिद्धांत में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी समर्थकों में भी आते हैं। उदारवादी सिद्धांत में सी जोहानसन हो गए और कॉर्न होजर हो गए, नेट वगैरह की लेवल का भी है। इसके अलावा मैं फिर एक बार और लेकर आऊंगा जिसमें एक अलग से लिस्ट में मेरी रहेगी कि विचारक एक साइड और उसके समर्थक, उसके विचार अलग, जो सिद्धांत उन्होंने जिसमें जिसको समर्थन किया है। ठीक है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा तो वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए
देखिए अब बात आती है राजनीति विज्ञान में अध्ययन पद्धति कुछ है उसको लेकर। तो आगमनात्मक पद्धति ये आपके फर्स्ट पेपर नेट जेआरएफ में बहुत काम आता है, और पॉलिटिकल साइंस में तो काम आता है। अरस्तु इसके अ से याद रखिएगा, अ से अरस्तु है, अ से आगमनात्मक है, और इसमें अंतर होता है तो प्लेटो, यही दोनों बार बार पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। प्लेटो निगमनात्मक है और अरस्तु आगमनात्मक है, ध्यान रखिएगा। आगमनात्मक में लॉर्ड डरहम है, सर हेनरी मैन है, डी टॉकविले है, प्राइस है, मॉन्टेस्क्यू है। निगमनात्मक की बात करें तो प्लेटो के अलावा टॉमस एक्विनास है, पोंदा है, हॉब्स है, आगस्ट काम्टे हैं और हीगल है। प्रयोगात्मक पद्धति में लॉर्ड डरहम है, ऐतिहासिक पद्धति में अरस्तु है, ठीक है, तुलनात्मक पद्धति में सर हेनरीमैन है और डी टॉकविले है, ठीक है। लॉर्ड ब्राइस जो है वो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में है। सादृश्यात्मक पद्धति गिलक्राइस्ट समर्थन करते हैं। अनुभव मूलक उपागम में अरस्तु आते हैं, बेंथम आते हैं, जेस मिल आते हैं, रॉबर्ट डहल आते हैं, ट्रूमैन, ईस्टर्न लॉसवेल। आप चाहिए तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। आप तो एक तो टेलीग्राम पर आइए, वहां मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करिए। आपको व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप साथ साथ लिखेंगे तो द बेस्ट है। राजनीति के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण देखिए। शक्तिवादी दृष्टिकोण के कौन कौन समर्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबकी बात आती है। देखिए मैकियावेली है, ठीक है, जहां जहां राज्य को शक्ति के रूप में यार उसकी बात की जाएगी वहां वहां इनका नाम आएगा। हॉब्स आएंगे, लासवेल आएंगे, मेरियम आएंगे, मैक्स वेबर आएंगे, ब्रटेल रसेल आएंगे, वॉकिंग टिटस्के आएंगे, मॉर्गनथाउ आएंगे, ठीक है। उदारवादी दृष्टिकोण की बात की जाए तो बर्नार्ड क्रिक आएंगे, जेबीडी मिलर आएंगे, रॉबर्ट डहल आएंगे और मॉरिस डुवर्जन आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सब इंपोर्टेंट है। आप एकदम इसको लिख कर रट जाइएगा, क्वेश्चन बनता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो ऐसे याद होना चाहिए, मार्क्स, एंजल्स, माओ, लेनिन, ये सब जो है मार्क्सवादी। राजनीतिक विचारधाराएं की बात की जाए तो प्रत्यक्षवाद राजनीतिक विचार अगस्ट काम्टे इसके वहां समर्थक है। व्यवहारवाद चार्ल्स मेरियम इसके जनक है। लॉसवेल समर्थक है, आमंड समर्थक, डेविड ईस्टन समर्थक है। उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन इसके समर्थक हैं। वो व्यवस्थागत उपागम की बात की जाए तो डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल ल्यूश, मार्टिन के प्लान, ठीक है, ये ड्यूस से डैश दोनों आता है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की बात करें तो उसके आमंड जो है इसके समर्थक हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपके नेट लेवल तक की बात हो रही है तो सर जिनमर्न हो गए, वेकर हो गए, शॉर्टवेल हो गए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऐतिहासिक है, विधि संबंधी उपागम की बात की जाए तो टाइनी हो गए, ईएस कार हो गए, क्विंसी राइट हो गई, ठीक है, जेम्स शॉर्टवेल हो गए, ठीक है। ये लोग जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय आईआर में जो है ऐतिहासिक और विधि संबंधी उपागम के समर्थक हैं। आईआर में यथार्थवादी के समर्थक मॉर्गनथाउ हैं, ये जनक भी हैं। और निर्णय निर्णय सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत के आईआर में रिचर्ड स्नाइडर है। आईआर की बात हो रही है। आईआर में ही खेल सिद्धांत के सुविक और राइडर हो गए। आईआर में व्यवस्था सिद्धांत के कैप्लॉन हो गए। राजनीति विकास के जो है, राजनीतिक विकास के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो है वो लूसियन पाई हो जाते हैं, हटिंगटन हो जाते हैं, जेम्स कोलमैन हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखिएगा। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर की बात की जाए तो आमंड और सिडनी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं उसको रट लीजिएगा, काम आएगा। राजनीतिक सहभागिता की बात करूं तो सिडनी है, वर्बा है, लास्की, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात की जाए तो लूसियन पाई और हटिंगटन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक समाजीकरण की बात की जाए तो डेविड स्टन, इरविन हाइमन और साइमन, ये इसके समर्थक है, ठीक है। ये सब एकदम याद करके बैठिएगा, ठीक है, ऐसे मत बैठिएगा। अगले पेज पे चले। परंपरावाद की बात की जाए तो परंपरावाद के समर्थकों में अरस्तु आते हैं, गार्नर आते हैं, सिले आते हैं, लीकॉक आते हैं, लास्की, पॉल जेनेट, केरिस, ब्लंट्सली, गेटेल और गिलक्राइस्ट, ये लोग जो है इसके समर्थक हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की बात की जाए तो उसके समर्थक बेंथम है। ऐतिहासिक सिद्धांत की बात की जाए तो भी बेंथम आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कानूनी के साथ साथ इसमें भी आते हैं। उपयोगितावाद के सिद्धांत में बेंथम आता है और मिलाता है। ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो एक में आ जाए वो दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। वो दूसरे का भी तो समर्थन कर सकता है, एक आदमी दो चार विचारधाराओं से तो संबंधित हो सकता है ना, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, विकासवादी सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति में सर हेनरी मैन हो गए। ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। वेजहॉट भी है, स्पेंसर भी है, ठीक है। विकास सिद्धांत में, सामाजिक विकास का सिद्धांत में स्पेंसर आ जाएंगे। प्रगति का सिद्धांत में वॉल्टर वेजहॉट आएंगे। रूढ़िवाद में डेविड ह्यूम आ जाएंगे। नव रूढ़िवाद में इविंग है, क्रिस्टल है, डेनियल पैट्रिक म्योर नाहियान है, ग्लेजर है और डेनियल ब्रेल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूढ़िवाद भी इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद में हीगल है, कांट है, ग्रीन है, बोसांके हैं, ये तो एकदम रट जाइएगा, ये बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद वगैरह तो इंपॉर्टेंट है।
नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना किस समर्थक कौन करते हैं? कांट करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य हित की अवधारणा की बात ग्रीन कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, आपको याद होगा। यूपीपीजीटी में पूछता है, टीजीटी में पूछ देता है और अन्य एग्जाम्स में भी पूछता रहता है। आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत के संबंध किससे है? तो मैक्स वेबर से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत किससे है? डेविड हेल्ड से है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स एंजल्स से है। संप्रेक्षण का सिद्धांत कार्ल ड्यूस से है। निर्णयन सिद्धांत जो है एंथनी डाउन्स, जेम्स यूंगमैन। संविधानवाद जेम्स ब्राइस से। लोकतंत्र का विशिष्टवादी सिद्धांत पेरेटो से और मोस्का से, ठीक है, गीता मोस्का। पर्यावरण का गेरेट हार्डिन। मानवतावाद कार्ल मार्क्स। तार्किक प्रत्यक्षवाद का मैक्स वेबर और सीडी वेल्डन। नागरिकता का उदारवादी विचार सीएच मार्शल। नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी विचार रॉबर्ट नाजिक। नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत एंथनी गिडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए, स्वप्नदर्शी समाजवाद रॉबर्ट ओवेन इसके समर्थक हैं। चार्ल्स फूरियर हैं, सेंट साइमन है, ठीक है। क्रांतिकारी समाजवाद में कार्ल मार्क्स हो गए, एंजल्स हो गए। लोकतंत्री समाजवाद के सिडनी वेब है। संशोधनवाद के एडवर्ड बर्नस्टाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फेबियन समाजवाद मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉमस डेविडसन, सिडनी वेब और बीसी वेब। बर्नार्ड से इसके समर्थक है। समष्टिवाद के जॉर्ज यूनियन सारेल हैं। श्रमिक संघवाद के डेल एडवर्ड बर्थ हैं। श्रेणी समाजवाद के पीजे बकेच हैं, एस बेलाक हैं। प्रकारवाद के रॉबर्ट के मटर्न हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के वाल्टर बेजहॉट हैं। ग्राहम वलास हैं। विलियम मैकडुल हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। उपयोगितावाद में हमने बताया बेंथम है, जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये इसके पिताजी हैं, ये इनका लड़का है, ठीक है। बेंथम सुखवाद वही उपयोगितावाद, सुखवाद बेंथम है। व्यक्तिवाद हर्बर्ट स्पेंसर, बिलियन वान हम्बोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकासवादी सिद्धांत का हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरीमैन, वाल्टर बेजहार्ट हैं। भौतिक विकासवाद के सिद्धांत का हर्बर्ट स्पेंसर है। सामाजिक विकास के सिद्धांत में भी ये हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। समाज सवाई सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स, एंजल्स, कार्ल टटस्की, माओ, लेनी, रोजा लग्जमबर्ग वगैरह आते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स आएंगे, और ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की जाए तो भी कार्ल मार्क्स आएंगे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स आएंगे। वर्ग चेतना की अवधारणा की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों आएंगे, ठीक है। चलिए, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। अलगाव की संकल्पना कार्ल मार्क्स और जॉर्ज ल्यूकोच ने दिया है। लोकतंत्री केंद्रीयवाद लेनिन ने दिया है। निरंतर क्रांति का सिद्धांत कार्ल ट्रटस्की ने दिया है। फासीवाद मुसोलिनी का है। राष्ट्रवाद हिगल समर्थक करता है, कांट, हिटलर, मुसोलिनी समर्थन करते हैं। अंतरराष्ट्रीयतावाद की गांधी जी समर्थन करते हैं, कार्ल मार्क्स भी समर्थन करते हैं। अनुदारवाद की बात की जाए तो हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, बेंथम है, टॉमस पेन और एडम स्मिथ है। समान इच्छा का सिद्धांत रूसो से संबंधित है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ठीक, समकालीन उदारवाद कार्ल पॉपर, ठीक है। आइजिया बर्लिन, ये कॉमन नहीं है, एक ही नाम है, आइजिया बर्लिन, हेयक और नॉजिक एंड रॉस, जॉन रॉस, ठीक है। ये समकालीन उदारवाद है। समकालीन मतलब वर्तमान और नए युग के उदारवादी हैं। उत्तरोत्तर परिवर्तन के सिद्धांत की बात की जाए तो कार्ल पॉपर का है ये। स्वच्छंदता तंत्रवाद के समर्थक है हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, क्लियर है। समतावाद के सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉस। स्वतत्व मूल व्यक्तिवाद की बात की जाए तो मैकफर्सन इसके समर्थक है। सृजनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना मैकफर्सन ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत का संकल्पना जॉन रॉल्स ने दिया है। न्याय के सिद्धांत जो जॉन रॉल्स ने दिया है, ठीक है। न्याय के सिद्धांत उन्होंने समझौतावादी तरीके से दिया है, वो लोग हम जब न्याय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको करेंगे। समकालीन मार्क्सवाद की बात की जाए तो इसके समर्थक समकालीन में ग्रामसी हैं, एंटोनियो ग्रामसी, जॉर्ज ल्यूकोच हैं, ठीक है। लुच्चा सर्वहारा की बात इन्होंने की थी, जॉर्ज ल्यूकोच है, ठीक है। फिर थियोडर अल्थुजर है, एरिक फ्रॉम है और जॉन पॉल सात्र है, हर्बर्ट मार्क्यूज। ठीक, नागरिक समाज की बात ग्रामसी करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत की बात थियोडर एडोर्नो करते हैं। स्वतंत्रतावाद का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण जीन और रॉल्स मैकफर्सन करते हैं। एक आयामी मनुष्य की अवधारणा हर्बर्ट मार्क्यूज ने दी थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आयामी मनुष्य की अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने दी थी।
समुदायवाद की बात की जाए तो इसके समर्थक है डेयर मैकिटाइस, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर। नारी अधिकारवाद की बात की जाए तो मैरी वोशनोग्राफ्ट, ये जनक ही है इसकी। जीएस मिल आ जाते हैं। फिर पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत में अरस्तु है, प्लेटो है, हीगल है, नीत्शे है, ठीक है। और फिर देखिए अराजकतावाद के समर्थक कौन है, विलियम गॉडविन है, पीजे प्रधान है, पीजे पुधो जिसे भी कहा जाता है, ये इसके जनक है अराजकतावाद के। कार्ल मार्क्स रहते हैं, मिखाइल बाकुनिन आते हैं, ठीक है। और पीटर क्रोप्टन आते हैं, जॉर्ज शरेल आते हैं, लियो टोल्स्टॉय आते हैं, गांधी जी भी आते हैं, नौजिक आते हैं, ठीक है। ये अराजकतावाद क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो हम इस पे लेकर जरूर वीडियो आएंगे। आप कमेंट जरूर करिएगा जिस भी टॉपिक पे से आपको वीडियो चाहिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, जरूर बताएंगे। परंपरावाद सिद्धांत की बात की जाए तो इसके समर्थक भी प्रूदो हैं, ठीक है। और अहिंसात्मक अराजकतावाद के क्रोप्टाकिन है, साम्यवादी अराजकतावाद बाकुनिन है, परस्पर सहायता का सिद्धांत क्रोप्टाकिन है, अराजकतावादी समाधिपत्यवाद के सोरेल हैं, नैतिक अराजकतावाद के टॉलस्टॉय हैं, गांधी जी भी इसी में आएंगे, अर्ध अराजकतावाद के रॉबर्ट नॉजिक हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाकर एकदम अच्छे से नोट्स और रट जाइए, पेपर में आता ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों को शेयर करिए, वो भी पढ़ें, वो भी लिखें। आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, बिना कमेंट के मैं नहीं लाइक कराऊंगा वीडियो। ये मेरे नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे, उम्मीद करेंगे नए वीडियो में आप भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।